माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन और डीजीपी महोदय के मार्गदर्शन में कानपुर नगर में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 18 अगस्त 2025 को NH 34 कानपुर हमीरपुर मार्ग का निरीक्षण किया गया। मार्ग पर चिन्हित 8 ब्लैक स्पॉट्स पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की गई है। रोड मैप व बोर्ड लगाए गए हैं और बिना हेलमेट चलने वालों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा NEA स्पोर्ट विभाग के साथ मिलकर डिवाइडर, बैरियर लगाने और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पिछले 18 दिनों में दुर्घटनाओं और मृत्यु के मामलों में कमी आई है। साथ ही बिना नंबर प्लेट या ग्रीस लगी गाड़ियों के खिलाफ भी सख्त अभियान जारी है। गुड समैरिटन पॉलिसी के तहत दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने वाले नागरिक को 25,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा और पीड़ित को 1,50,000 रुपए तक कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देशन में और हमारा डीजीपी महोदय का मार्गदर्शन में प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं का कम करने के लिए और सड़क दुर्घटनाओं के दौरान जो मृत्यु हो रहा है उसका भी कम करने के लिए एक अभियान हम लोग शुरू किए हैं। उस अभियान के तहत आज मैं कानपुर आया हूँ। कानपुर में यहाँ कानपुर से हमीरपुर वाला जो रोड है NH 34, उस रोड पर जो है हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। उस पर जगह जगह पर जो 8 ऐसे जगह चिन्हित किया गया जो ब्लैक स्पॉट्स है जिसमें अक्सर एक्सीडेंट्स हो रहा है। उन सब ब्लैक स्पॉट्स पर जो है हमारा ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। और साथ में जो है वहाँ पूरा रोड में आप देखे होंगे हम लोग साइनेजेस लगाए हैं और जितने बोर्ड्स लगवाया गया है, फ्लेक्सीस लगाए जा रहे हैं। और साथ में जो है इस रोड पर बिना हेलमेट का 2 पहिया वाहनों का खिलाफ कार्रवाई भी किया जा रहा है। तो कोई भी 2 पहिया वाहन जो है बिना हेलमेट का या पीछे बैठने वाला जो व्यक्ति है वो भी हेलमेट पहनना होगा। तो इस प्रकार जो है उस पर चालान भी किया जा रहा है, कार्रवाई किया जा रहा है। और साथ में जो है जो ये इस रूट में पड़ने वाले जितने कस्बे हैं उन सब कस्बों में हम लोग जो है रोड डिवाइडर का प्रावधान भी अभी NHA के साथ बैठ के वो भी हम लोग चर्चा किया। हमारा ट्रैफिक बैरियर्स जो है वहाँ बैरियर को वहाँ डिवाइडर के रूप में लगा दिए गए। और साथ में जो रोड के एंक्रोचमेंट जितने हैं, जो चाहे कहीं भी जो सब्जी बेचने वाले होंगे या फल बेचने वाले ठेले, इन सबको जो है DCP ट्रैफिक स्वयं जाके इन सबको हटवा के एक जगह करा दिया है। और यहाँ का जो कमिश्नर सर है वो अखिल कुमार सर का जो काफ़ी सक्रियता और यातायात व्यवस्था में उनका रुचि भी है, उस वजह से जो है यहाँ का व्यवस्था काफ़ी अच्छा देखने को मिला। और मैं इस रोड का मैं देख रहा था पिछले 5 साल का तुलना में अभी ये 18 दिन का जो है हमने देखा, हर महीने के एवरेज का हम लोग जो निकाल के देख रहे हैं काफ़ी कमी आई है एक्सीडेंट्स में और डेथ में भी काफ़ी कमी आई है। तो फिर भी हम अभी जो है और सख्ती कर रहे हैं और काफ़ी कार्रवाई करके इस पर जो है कार्रवाई कानपुर में जो महोदय लगातार चारों तरफ जो ट्रैक्टर ट्राली है बिना नंबर प्लेट की दौड़ रही है, कुछ लोग ग्रीस लगा रखे, इस पे क्या कहेंगे? आज जो है हम लोग मीटिंग किया था NHA और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सब लोग आए हैं। और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से मैं यहाँ आने से पहले ही उनसे मिला भी था। और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, कानून विभाग के अधिकारी और पुलिस मिलके जितने ये जो ग्रीजिंग लगा के जो गाड़ियाँ आ रहा है, चाहे ट्रैक्टर हो या ट्रक हो या बड़ी गाड़ी हो, इन सब गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। एक सवाल और, कार में जो ट्रैफिक व्यवस्था है, जो ऑटो चालक हैं, गाड़ी वाले हैं, वो स्टैंड बना रखा है, जो मुख्य चौराहे पे बड़े चौराहों पर स्टैंड बना रखा है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, बेसिकली ये जितने ये जो सिटी के अंदर के जो यातायात व्यवस्था है उसका DCP ट्रैफिक साहब CP सर का जो मार्गदर्शन में वो काम कर रहे हैं। ये आप देखे होंगे कई सिटी के अंदर भी काफ़ी जो है सुधार आपको देखने को मिला है। इधर जब से CP सर आए थे तब से काफ़ी बदलाव भी देखने को आपको मिला, क्योंकि जितने ये ठेले हैं या सब्जी वाले हैं, फल वाले हैं, इन सबको एक जगह पर व्यवस्थित भी कर दिया गया। और
जितने ई रिक्शा है, ई रिक्शाओं का सबका जो है एक मार्ग निर्धारित करके एक अलग व्यवस्था भी किया गया, और जिसका पास कागज़ नहीं है उनके खिलाफ लगभग 700-800 जो है ये ई रिक्शा चालकों का जो गाड़ियों का सीज भी कर दिया गया। तो ये कार्रवाई कर रहे हैं और काफ़ी कार्रवाई हो रहा है। और जो ऑटो की बात कर रहे हैं उनका पार्किंग व्यवस्था का भी अभी जो डीसीपी ट्रैफिक से बात हो रहा था उसका भी जो है व्यवस्था किया जाए। सर हाईवे पर जो एक्सीडेंट होते हैं वो खड़े ट्रक होते हैं किनारे या फिर जो आवाज जानवर होती है, इसके लिए क्या? नहीं, बेसिकली जो है हम पहले इस रोड पर काफ़ी कार्रवाई कर रहे हैं। आज मैं पूरा यहाँ से कानपुर से लेकर हमीरपुर बॉर्डर तक हमने देखा, कहीं भी खड़े हुए ट्रक नहीं मिले। इसी काम के लिए हमने जगह चिन्हित करके उन जगहों पर जो है हम लोग फोर्स डिप्लॉयमेंट कर दिए गए। अब आपको मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूँ। केंद्र सरकार की 2 महत्वपूर्ण नीतियाँ हैं। एक नीति जो है गुड सैमरिटन, जो राहगीर के जो है जो भी गोल्डन आवर को बचाते हुए जो एक्सीडेंट विक्टिम को नज़दीक से नज़दीक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाएंगे, कोई भी सिविलियन हो, उनको 25,000 रुपया का वो पुरस्कार मिल जाएगा। और जो हॉस्पिटल है, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल हो, नज़दीक से नज़दीक हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल भी हो, वहाँ पहुँचाने पर और कैशलेस ट्रीटमेंट उनका होगा। और 1.5 लाख तक कैशलेस ट्रीटमेंट का भारत सरकार का ये सुविधा है। और इसके संबंध में भी काफ़ी मैंने डीसीपी ट्रैफिक साहब को ये पूरा आदेश और निर्देश मैं दे रहा हूँ। इसका कैसा प्रक्रिया होता है, क्या है, वो सारी चीज़ें हैं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, कोई भी व्यक्ति जो किसी का जान बचाएंगे, मतलब जो एक्सीडेंट में पीड़ित व्यक्ति है उसको तत्काल हॉस्पिटल पहुंचा के उनका जान बचाएंगे, उनका बयान लेने का भी मजबूर नहीं किया जाएगा और ना ही उनको विवेचना में शामिल किया जाएगा। ये भी भारत सरकार का नीति के अंतर्गत है। तो ये एक अच्छा सुविधा जो है, जन सुविधा भारत सरकार के द्वारा किया गया। और 2 नीति जो है आपको मैं बता, ये सच्चाई में एक कट बने जगह जगह पर, उनमें प्राय रॉन्ग साइड से ज़्यादातर लोग चलते हैं और सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट का कारण वही होता है। उस पर भी चर्चा हुई, कहना चाहिए। बिल्कुल चर्चा हुई है। आज ये NHAI का जो दिल्ली का अधिकारी लोग हैं उनसे भी मैंने बात किया था, और यहाँ जो PD साहब हैं वो भी आए, उनका टीम भी आए। काफ़ी एक पॉइंट वाइज हम लोगों ने जो डीसीपी ट्रैफिक ने जो आइडेंटिफाई किया है, एक पॉइंट पर क्या क्या समस्या है, उस पर जो है विस्तृत रूप से उस पर चर्चा हुई। सर, कल एक निजी पत्र पे जो महिला की एम्बुलेंस में मौत हुई थी ट्रैफिक की वजह से, क्या उस परिवार को भी क्या सरकार की तरफ से कोई मुआवजे के तौर पे क्या कोई? नहीं, इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है। बेसिकली वो डीएम साहब आपको बता पाएंगे। कल वो ये वाला जो है एक्सीडेंट से रिलेटेड घटनाओं का। सर, जो आज ब्लैक स्पॉट है, ये नए हैं कि सर या पुराने हैं? जो ये पुराने हैं, तो सर इस पे कुछ अभी काम हुआ, मतलब पहले, क्योंकि जिस पर हमारा जो डेटा है, पिछले जो 5 साल का डेटा हम लोग लेके उस पर जो है कहाँ अक्सर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उसका उस एरिया को हमने ब्लैक स्पॉट के रूप में। सबसे बड़ा कारण मुख्य चौराहा, जो बड़े बड़े चौराहे उसमें जरूर स्टेट लगा पाया जाता है, उसके किनारे जरूर स्टेट लगाया जाता है, जिससे कई दुर्घटनाएं होती हैं स्टेट के कारण। बिल्कुल बिल्कुल, उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। कोई स्टैंड जो है उन स्टैंडों को हटाने का। अभी पीछे ब्लैक स्पॉट इधर बनाए हैं इस वाले रोड पे, दिल्ली वाले रोड पे, उसका कोई नजर दिखाई पड़ रहा है? बस 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 भैया, लंबी हो गई बस।